नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर थर्ड पार्ट में हम बताएंगे। टॉपिक का नाम है ओवरहेड मशीन आवर्स। ये मशीन आवर रेट क्या है, इसको हम जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है विस्तृत, लेकिन एक बात सुना हम आपको संक्षेप में यहाँ पे बता देंगे। आज के समय में जो भी उत्पादन कार्य किया जाता है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है, वो भी बृहद स्तर पर किया जाता है। कोई भी निर्माता होता है जब वो उत्पादन करता है वो मशीनों के द्वारा कराता है, तो वो ये जानने का प्रयास करता है कि जो हम मशीनों के द्वारा उत्पादन ले रहे हैं उनको चलाने में कितना खर्च आ रहा है। तो इसके लिए कोई एक मशीन का वो मूल्य ज्ञात कर सकता है या उसका मशीन आवर रेट ज्ञात कर सकता है, जिससे उसको ये मालूम हो जाता है कि हमको मशीन चलाने में 1 घंटे में उसकी कास्ट क्या आती है, अगर हम 8 घंटे चलाएंगे तो उसकी कास्ट क्या आती है। तो 1 घंटे के आधार पे वो 8 घंटे का या 3 घंटे का या 5 घंटे का कास्ट जो अनुमान चलाने का वो लगा सकता है। ठीक है। इसमें जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसमें 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक स्टैंडिंग चार्जेस जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्थायी व्यय, और दूसरा है वेरिएबल चार्जेस जो हमारा पिछले वीडियो में है। उसमें हमने कौन कौन से स्टैंडिंग चार्जेस में आएंगे, कौन कौन से वेरिएबल चार्जेस में आएंगे, वो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। अब यहाँ पे एक मशीन नंबर 35 है, वो एक मशीन प्रोडक्शन करती है। अब वो निर्माता ये चाहता है कि ये जो मशीन हमारी मशीन नंबर 35 है, ये जो उत्पादन कार्य कर रही है, तो उसको 1 घंटे में उसको चलाने में कितना कास्ट आ रहा है, उसके लिए वो एक जानने का प्रयास करता है। वो क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एक ये क्वेश्चन है, उसको 1 घंटे में चलाने में उस मशीन नंबर 35 में कितनी कॉस्ट आ रही है। तो क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट मशीन आवर रेट फॉर ए मशीन नंबर 35, यानी कि मशीन आवर रेट के अंतर्गत मशीन नंबर 35 है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी कि इसका नीचे विवरण दिया गया हुआ है। जो 35 नंबर है वो इसको चलाया गया, उसको चलाने में इतना ये खर्चा आ रहा है। तो देखते हैं। सबसे पहले पावर मीन्स शक्ति। शक्ति क्या, 95 पैसा प्रति घंटा ये होता है। ये जो पावर है, ये पावर क्या होता है, वेरिएबल चार्जेस में होता है। जैसे हमारे पास जितनी मशीनें होंगी उसी हिसाब के जो खर्चे होंगे वो बढ़ते रहेंगे। अगर मशीन कम होगी तो खर्चे कम रहेंगे। ये किस हेड में जाएगा, वेरिएबल चार्जेस में जाएगा। ये कितना यहाँ पे दिया हुआ, 95 पैसा दिया हुआ, प्रति घंटा में दिया हुआ। नेक्स्ट है स्टीम। स्टीम मीन्स भाप। भाप क्या, मान लीजिए कोई मशीन चलती है पानी से है, उससे कोयले से जैसे चलती थी, तो उसमें भाप की वो स्टीम से चलती थी। तो ये स्टीम क्या है, यहाँ पे कितना दिया हुआ, प्रति घंटे में 15 पैसा। ये किस है उसमें जाएगा, हेड में जाएगा, वेरिएबल एक्सपेंसेस में जाएगा। क्योंकि अगर एक मशीन है तो हमें कम उसकी स्टीम जरूरत पड़ेगी, अगर 2 मशीनें हैं तो मुझे ज़्यादा पड़ेगी। यानी कि ये जो खर्चे हैं ये अस्थायी प्रकृति के हैं, तो ये किस में जाएंगे, वेरिएबल चार्जेस में जाएंगे। यहाँ पे कितना दिया हुआ, 15 पैसे दिया हुआ है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर मीन्स जल। जब किसी भी मशीन को चलाने में इसमें पानी की जरूरत पड़ती है, तो ये भी जो किस तरह के खर्चे हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस में है। वेरिएबल या मतलब कि अगर एक मशीन होगी तो कम खर्चा होगा, अगर एक से अधिक मशीनें होंगी तो वहाँ पे ज़्यादा हमें पानी की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो किस में जाएंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस में जाते हैं। यहाँ पे कितना वो दिया हुआ है, 5 पैसा। यानी कि हम कोई भी एक मशीन नंबर 35 चलाते हैं प्रति घंटे में, तो वो हमारा वाटर में कितना पैसा वेस्ट जाता है, 5 पैसा जाता है। नेक्स्ट रिपेयर्स मीन्स मरम्मत। अब ये जो मरम्मत है ये किसका हेड है, ये है डिप्रीसिएशन रिपेयर्स का है। जो ये मरम्मत है ये रिपेयर्स का हेड है, रिपेयरिंग का हेड है। इसमें प्रति वर्ष कितने हमको व्यय करने पड़ते हैं। जब कोई हम मशीन चलाते हैं तो हमें प्रति वर्ष इसमें 525 रुपये चलाने पड़ते हैं। जो ये रिपेयर्स है ये वेरिएबल चार्जेस का है, यानी कि उसमें वेरिएबल चार्जेस में जो उसमें होता है उसका हेड है रिपेयर्स में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, वो उसमें ये जाएगा, रिपेयर्स में चला जाएगा। ठीक है। रेंट मीन्स किराया। किराया कितने का, प्रति वर्ष 275। अब हम कोई भी मशीन को अगर किसी भी हॉल में लगाते हैं, जहाँ एक मशीन लगाएं
या 2 मशीन लगाएं या 4 मशीन लगाएं या एक से अधिक कई मशीन लगा सकते हैं, तो हमें रेंट जो है उतना ही देना पड़ जाएगा। तो ये व्यय किस तरह के व्यय होते हैं? ये स्थायी व्यय होते हैं। जब ये स्थायी व्यय होते हैं तो इनको हम कहाँ दिखाएंगे? स्टैंडिंग चार्जेस में। जो इस तरह के व्यय होते हैं, रेंट है, लेबर है, वो स्थायी व्यय होते हैं। तो उनको हम कहाँ दिखाएंगे? स्टैंडिंग चार्जेस में उनको हम शो करते हैं। तो यहाँ पे रेंट कितना हमारा आया है? 275 रुपये प्रतिवर्ष आया है। ठीक है। नेक्स्ट है रनिंग आवर्स, यानी कि कार्यशील घंटे। तो ये जब हम कोई मशीन हमने परचेज किए है तो वो अपने एक जीवन में कितने घंटे को कार्य कर सकती है? 2000 आवर्स, यानी कि 2000 घंटे वो मशीन हम उससे कार्य ले सकते हैं। उसके बाद वो मशीन कार्य नहीं दे पाएगी। तो जो ये होते हैं, तो इसको निकालने के लिए हम स्टैंडिंग चार्जेस में इसको लेते हैं, डिप्रिसिएशन में भी लेते हैं और रिपेयर्स में भी हम इसको रनिंग आवर्स को हम लेते हैं। नेक्स्ट है ओरिजिनल कॉस्ट, मूल लागत। देखिए, मूल लागत से कोई मतलब नहीं होता, हमें मशीन लागत से मतलब होता है। जो मशीन आवर्स रेट में है, हमें जो मशीन आवर्स उसकी जो मशीन की कास्ट होती है वहाँ पे हमको यहाँ पे लेना होता है, वो भी डिप्रिसिएशन में। तो हम यहाँ पे जब डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये इसका निकालेंगे 14,500। तो ये किस तरह के खर्चे होंगे? ये वेरिएबल खर्चे होंगे, क्योंकि अगर एक मशीन है, क्योंकि यहाँ एक मशीन के लिए चल रहा है 14,500, तो हम यहाँ पे डिप्रिसिएशन में इसको यहाँ पे हम इसको शो कर देंगे मूल लागत, यानी कि ओरिजिनल कास्ट को हम यहाँ पे कर देंगे। ये प्रति घंटा के हैं, प्रति घंटा इसको कर देंगे। अब नेक्स्ट है बुक वैल्यू, यानी कि पुस्तकीय मूल्य। तो मशीन आवर्स रेट में ना स्टैंडिंग चार्जेस में इसका कोई इसको हम दिखाते हैं, ना हम कोई वेरिएबल चार्जेस में इसको हम शो करते हैं, यानी कि इस लेजर में हम इसको एंट्री को कहीं भी हम शो नहीं करेंगे। बुक वैल्यू को, पुस्तकीय मूल्य को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन जब हम उसका सवाल से लगाएंगे उसको हम कहीं भी इसका शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंटेड रिप्लेसमेंट वैल्यू, वर्तमान पुनर्स्थापन मूल्य। तो जैसे इसका बुक वैल्यू का संबंध है, ऐसे इसका ही संबंध है। तो इसको भी हम कहीं शो नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमें मशीन आवर्स रेट से हमें इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मीन्स ह्रास। जब हम कोई मशीन चलाते हैं, ज़्यादा चलाएंगे तो ज़्यादा डिप्रिसिएशन आएगा, अगर हम कम चलाते हैं तो डिप्रिसिएशन कम आएगा। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितने परसेंट दिया हुआ है? 12.5%। तो यानी कि मशीन नंबर 35 है, तो इसको प्रति घंटे चलाने में हमें कितना इसमें कॉस्ट आ रही, वो ये दिया गया। इसको हम सोल्यूशन के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि पर आवर अगर मशीन ये चलाई जाती है तो पर आवर वो कितना हमें खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि उस मशीन को चलाने में कितना व्यय होगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले लिखते हैं मशीन आवर्स रेट, क्योंकि हम मशीन आवर्स रेट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे मशीन आवर रेट लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे बेस पीरियड। जो हमारा क्वेश्चन है उसका बेस पीरियड क्या है? 1 ईयर है या 2 ईयर है या 5 ईयर या 6 ईयर है, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन क्या है? 1 ईयर के लिए दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बेस पीरियड और 1 ईयर। इस साइड लिखेंगे वर्किंग आवर्स, यानी कि जो हमारा वर्किंग आवर्स क्या है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसी के आधार पर हम यहाँ पे वर्किंग आवर्स लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं पार्टिकुलर्स, हिंदी में कहते हैं विवरण, पर ईयर, क्योंकि ये पर ईयर का दिया हुआ है, पर आवर, यानी कि हमें जो क्वेश्चन निकालना है यहाँ पे है वो हमें पर आवर प्रति घंटे की दर से हमें निकालना है। जो हम मशीन प्रोडक्शन में लगी हुई है, जो उसको चलाने में जो व्यय हो रहा है, प्रति घंटे कितना व्यय हो रहा है, वो हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे। यहाँ हमने लिख दिया पर आवर्स। ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। जो स्थायी व्यय होते हैं वो सबसे पहले लिखे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो भी हम ये देख रहे हैं, जो इस क्वेश्चन में है, वो स्थायी व्यय कौन से हैं? रेंट दिया हुआ है, रेंट मीन्स किराया। तो यहाँ पे हमने रेंट लिख दिया। इसका प्राइस क्या दिया हुआ? 275 रुपये। तो ये 275 रुपये।
और इससे इस स्टैंडिंग चार्जेस से हमने देखा कोई संबंधित और कोई वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। इस वजह से हमने इसको रेंट के अलावा और यहाँ पे कोई भी एंट्री शो नहीं की है। अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, यानी कि इसका हम टोटल कर देंगे 250, इसका टोटल कितना आ गया 275 रुपये। ठीक है, अब मुझे पर आवर निकालना है, तो हम पर आवर कैसे निकालेंगे वो हम नीचे आपको बता रहे हैं। स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर्स, यानी कि स्थायी व्यय प्रति घंटे कितना निकल के आएगा वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो पर ईयर कितना है 275 रुपये। अब मशीन रनिंग आवर्स उसका क्या है, कार्यशील घंटे कितने चली है 2000 आवर्स। अगर हम 2000 आवर्स से 275 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पर आवर्स जो मशीन की है वो हमें ज्ञात हो जाएगी। जब हमने इसका कैलकुलेशन किया 0.1375 पैसा इस तरह से आ गया, यानी कि जब हमारा रेंट जो आता है 1 घंटे का 0.1375 पैसा आ जाता है। ये हमारे हो गए स्टैंडिंग चार्जेस। अब आता है दूसरा वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस को हिंदी में कहते हैं अस्थायी व्यय। जैसा हम मशीन से प्रयोग लेंगे उसी हिसाब से मशीन में कम ज़्यादा खर्चे होते रहते हैं, उसी हिसाब से हमें कम ज़्यादा व्यय करने पड़ते हैं। वो जो भी एंट्रियाँ उसमें होती हैं वो वेरिएबल चार्जेस में हम उनको शो करते हैं। तो वेरिएबल चार्जेस को हिंदी में कहते हैं अस्थायी व्यय। सबसे पहले यहाँ पे हम दिखाते हैं डिप्रिसिएशन को। जब हम मशीनों को प्रयोग में लाते हैं, प्रोडक्शन में उत्पादन में लाते हैं, तो मशीन में ऑटोमेटिक उसमें घिसाव कमियां होती रहती हैं, तो हम उसमें डिप्रिसिएशन लगा देते हैं। तो डिप्रिसिएशन हमने यहाँ लिख दिया है। अब इसमें क्या है, मशीन की कॉस्ट क्या है यहाँ पे, ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि मूल लागत। मशीन की कॉस्ट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या शो किया हुआ है 14,500 रुपये। अब इसमें डिप्रिसिएशन किस परसेंट से लगा रहा है 12.5, तो हमने मल्टीप्लाई 12.5 कर दिया। अब 12 परसेंटेज है, यहाँ पे हमने 100 लिख दिया। अब मशीन ये कितने घंटे चलेगी 2000 घंटे चलेगी, क्योंकि मुझे 1 घंटे का निकालना है तो हमने इस यहाँ पे 2000 घंटे इसको नीचे कर दिए। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे डिप्रिसिएशन का, जब हम कैलकुलेशन करने के बाद हमारा क्या आएगा पर आवर्स में 0.9063 पैसा, यानी कि जब हम कोई मशीन चलाते हैं तो हमें पर आवर्स में कितना पैसा व्यय करना पड़ता है 0.9063 पैसा हमें डिप्रिसिएशन के रूप में देना पड़ता है। नेक्स्ट है रिपेयर्स मीन्स मरम्मत। अब रिपेयर्स क्या देखेंगे क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है। रिपेयर्स को क्या कहते हैं, मरम्मत। ये क्या है 525 रुपए। अब यहाँ पे हमने रिपेयर्स लिख दिया 525। अब ये मशीन कितने आवर्स चलती है 2000, क्योंकि मुझे पर आवर्स निकालना है तो हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे। हम 525 को अगर है और नीचे 2000 है, 2000 से 525 से हम डिवाइड कर देंगे, जो ये निकल के आएगा वो पर आवर्स उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमने जब रिपेयर्स को यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया तो हमारा क्या आ गया 0.2625 पैसा, यानी कि जब हम 1 घंटे मशीन चलती है तो रिपेयरिंग में उसको कितना पैसा व्यय करना पड़ता है 0.2625 पैसा हमको रिपेयर्स के माध्यम से हमें व्यय करना पड़ता है। नेक्स्ट है पावर। पावर क्या है, शक्ति। तो यहाँ पे पावर क्या है, शक्ति। पावर में है यहाँ पे प्रति घंटा दी हुई है। प्रति घंटा में क्या है, हमें यहाँ पे पर आवर्स निकालना है, तो हम पर आवर्स जो है उसको जैसा यहाँ पे शो किया गया है उसको हम वैसा ही यहाँ पे शो कर देंगे, क्योंकि प्रति घंटा 95 पैसा है, यानी कि 95 पैसा है। तो हम जो ये प्रति घंटा है यहाँ पे हम प्रति घंटा निकाल रहे हैं। तो जो यहाँ पे शो किया गया है पावर शक्ति, तो ये पावर क्या है 0.95 पैसा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पावर को यहाँ पे हमने निकाल लिया। दूसरा यहाँ पे क्या, स्टीम। स्टीम मीन्स भाप। तो यहाँ पे हमने इसको 4 आइटम क्या लिखा, स्टीम, भाप। अब यहाँ पे क्या हम देखेंगे, ये भी प्रति घंटा है, तो हम क्या कर रहे हैं पर आवर्स निकाल रहे हैं। तो जो यहाँ पे वैल्यू दी होगी वो इट इज उसको वैसे ही वहाँ पे हम लिख देंगे।
तो ये प्रति घंटा है, तो ऐसे ही इसको हम यहाँ पे स्टीम के सामने 0.1500 पैसा इसको यहाँ पे पर आवर्स के माध्यम से यहाँ पे हम लिख देंगे स्टीम में। नेक्स्ट है वाटर। वाटर मीन्स जल। जब हम मशीन को चलाते हैं, कोई भी मशीन में हमें पानी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ क्वेश्चन में वाटर दिया हुआ है। ये क्या दिया? प्रति घंटा, यानी कि प्रति घंटा में उसको कितना पैसा पे करना पड़ता है? 5 पैसा। तो हम पर आवर्स निकाल रहे हैं, जैसा ये दिया हुआ है वैसा ही इसको हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो 0.0500 पैसा यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया, यानी कि जो ये क्वेश्चंस है उसी के आधार पे हमने यहाँ पे उसका सोल्यूशन यानी कि उसका आंसर हमने यहाँ पे उसको लगाया है। तो स्टैंडिंग चार्जेस में आपने देखा, इसमें रेंट आ गया, इसकी हमने इसको ग्रांड टोटल कर दिया, 275 आ गया। जब हम पर आवर्स निकालेंगे तो मशीन आवर्स कितने घंटे चली? 2000 घंटे चली, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे तो पर आवर्स वो निकल के आ जाएगा। दूसरा है वेरिएबल एक्सपेंसेस, अस्थायी व्यय। तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन आता है। डिप्रिसिएशन को जो मशीन की कास्ट होती है, डिप्रिसिएशन परसेंटेज होता है, और मशीन आवर्स कितने घंटे चलते हैं, उसी के आधार पे हमने यहाँ पे डिप्रिसिएशन निकाल दिया। अब रिपेयर्स, क्वेश्चन में रिपेयर्स की वैल्यू दी हुई है और मशीन कितने घंटे चली है, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो पर घंटे हमें उसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब पावर है, पावर यहाँ पे प्रति घंटा दिया हुआ है और हम प्रति घंटा ये हम निकाल रहे हैं पर आवर्स, तो जैसा यहाँ पे दिया हुआ है वैसा इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही स्टीम दिया हुआ है, स्टीम भी है 15 पैसे पर आवर्स, तो इसको स्टीम लिख दिया और पर आवर्स में 15 पैसे इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया। ऐसे ही वाटर है, वाटर यहाँ 5 पैसे पर आवर्स है, तो वाटर है, हमने इसको यहाँ पे 5 पैसे शो कर दिया। तो अब जब इसका टोटल करेंगे मशीन आवर्स रेट का, तो 2 रुपये 46 पैसे ऐसे निकल के आएगा। यानी कि मशीन नंबर 35 है, मशीन नंबर 35 है, उसको चलाने में हमें 1 घंटे में 2 रुपये 46 पैसे हमें व्यय करने पड़ते हैं। तो इससे निर्माता को ये जानकारी हो जाती है, जब हम 1 घंटे चलाएंगे तो हमें 2 रुपये 46 पैसे व्यय करने पड़ेंगे। अगर हम ज़्यादा चलाएंगे, उसी के आधार पर वो अनुमान लगा लेता है कि जो हम मशीन से उत्पादन ले रहे हैं तो उसको चलाने में कितना व्यय खर्च होता है, तो उसी के आधार पे वो अपना मशीन आवर्स रेट का वैल्यूएशन कर लेता है। तो इस जो हमारा ये टॉपिक है ओवरहेड मशीन आवर्स रेट, इसमें हम यही आपको बताते हैं, जब हम कोई मशीन के द्वारा उत्पादन लेते हैं उसको चलाने में कितना व्यय आ रहा है, तो वो मशीन आवर्स रेट के माध्यम से हम जानकारी करते हैं। तो आज ये क्वेश्चन था, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, और पर आवर्स या पर ईयर पर मंथ जैसा होगा उसी के आधार पर हम उसका सल्यूशन या आंसर निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।